देवताओं को बलि दे रहे, चाहे जो भी मुसीबत, सम्राट देवताओं को बलि देना नहीं बोलते। तुम ठीक कहते हो टाइगर। यही वजह है कि सम्राट आज तक किसी युद्ध में पराजित नहीं। अलेक्जेंडर का भाग्य बड़ा तेज है सर। कैसे? कल्पना करो उस क्षुद्र राज्य मैसेडन जिसे फारस के बादशाहों ने बार बार पत्तलित किया, जिसके देव मंदिरों को बार बार लूटा, लेकिन आज कहते कहते रुक गए टाइटस। आज उस छोटी सी राज्य के एक तरुण ने फारस के विस्तृत साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 100 वर्षों के अपमान का बदला लिया है अलेक्जेंडर ने। आज फारस के बादशाह डेरियस का राज्य, उसका सारा परिवार, उसकी सारी धन संपदा अलेक्जेंडर के चरणों में है। बेचारा अरे उसे क्या पता कि फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर उसके लिए काल लोक में जन्मेगा। बार बार अलेक्जेंडर ने उसे हरा। कैसी महानता है अलेक्जेंडर। आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन। पियो, जंग कर। सम्राट चाहते हैं संसार की विजय की जाए। संसार? अरे राधा, संसार को उसने जीत लिया। सुना है भारत के साम्राज्य के पूरब में हिंदुस्तान है, वहां के लोग बड़े वीर, उनसे लोहा देना बड़ा मुश्किल काम। तुम खाने पीने के समय भी युद्ध की चर्चा करना नहीं भूलते। अरे आज तो खुशी का दिन है, कम से कम आज तो मजा लेने दो। आओ पियो। ठीक कहता। फारस के इस शानदार महल में ऐसो आराम की बातें अच्छी है। निहारकर ये मत भूलो, इस शानदार महल तक आने के लिए भी युद्ध करना पड़ता। सेल्यूकस ठीक कहता है निहारकर। सम्राट अलेक्जेंडर के लिए हम अपनी जान दे सकते। शराब कौन सी बनी थी? तो फिर देर की अभी पेश करता हूँ। अगर वो सुंदरी अपने हाथों से जो रंगीन शराब पिलाती तो मजा निहारकर ठीक कहता है। अब फारस सम्राट आपके अधिकार में और डेरियस को शराब पिलाने के लिए सैकड़ों युद्ध के कतार बांधे। सेल्यूकस, तुम बोलते हो कि न डेरियस अलेक्जेंडर है न अलेक्जेंडर डेरियस। यही भेद है हम दोनों। यदि अब भेद ना होता तो न डेरियस भागा भागा फिरता न अलेक्जेंडर फारस के सिंहासन पर अपना अधिकार प्राप्त कर। फिर भी सम्राट तरुण और उन्हें सदा नहीं तो कभी कभी सुंदर नारी को साथ आवश्यक, ताकि कोई हमें ये न कहे कि तुम्हारे सम्राट हृदयहीन और सौंदर्य की पूजा करना नहीं जानते। तुम बोलते हो कि इस जीवन में मैं सिर्फ 2 स्त्रियों का भक्त रहा। कौन है वे? एक मेरी माँ ओलंपिया जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी लेनिस जिसने मेरा लालन पालन किया, तीसरी नारी को देखने की मैंने चेष्टा तक नहीं की। तुम ये भी जानना चाहोगे कि क्लाइटस को मैं इतना अधिक क्यों चाहता? क्लाइटस निर्भीक, इसलिए सम्राट सब कुछ
लेकिन इन सब से ऊपर एक गुण है। कौन सा गुण सम्राट? ये मेरी थाईमा लेनिस का भाई, इसी से मैं इसे अपने छोटे भाई की तरफ मानता हूं। ये सम्राट का अनुग्रह है कि वे अपने दासी के भाई को छोटा भाई कहते हैं। वाह, सम्राट ने दुनिया के सामने एक आदर्श उपस्थित किया। लेकिन इससे हम क्या ये समझें सम्राट जीवन भर अविवाहित रहेंगे? तुम तो बहुत दूर की बातें करने लगे न्यायकस। न्यायकस की शंका निर्मूल नहीं है सम्राट। हम तो उस दिन की बात भी सोचते हैं जिस दिन आपका पुत्र अपने वैदिक सिंहासन का अधिकारी हो। समय आने पर उस सिंहासन को उसका अधिकारी भी मिल जाएगा। वाइटस, एक जामा
आवश्यकता भी है। तुम लोग जाकर आराम करो। सम्राट, हम लोग इस भयंकर नारी के सामने अब तक नहीं छोड़ते। हाँ सम्राट, नहीं छोड़ते। जुपिटर देवता के बेटे अलेक्जेंडर को मारने वाला अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है। तुम लोग जाओ, आराम करो। इस आग से मुझे कहते जाओ। सुधार कर सब लोग चले गए। अब बताओ क्या शिकायत है? सम्राट अलेक्जेंडर ने हमें हर तरह की सुख सुविधा दी है। किसी तरह का कोई बंधन भी नहीं है। आपके आदमी हमेशा हमारी सेवा में लगे रहते हैं, वही आदर मान देते हैं जो शाही खानदान के लोगों को मिलता है। शिकायत का कभी मौका न मिला और आज भी कोई शिकायत नहीं है। फिर तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों? ये दुस्साहस नहीं है सम्राट, बल्कि नाउम्मीदी के भौं में फंसी एक लड़की का काम है। कैसी नाउम्मीदी? क्या तुम समझती हो कि फारस के तख्त ताज का मालिक गैर मुल्की है? क्या तुम समझती हो कि इस महल में अधिकार सिर्फ मेरा है? क्या तुम समझती हो कि हम तुम्हारे इस मुल्क की दौलत लूटने आए हैं? क्या तुम समझती हो कि हम फारस की सभ्यता पर यूनान की सभ्यता लादना चाहते हैं? सम्राट, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची बात तो ये है, आपकी दी हुई सुख सुविधा, घूमने फिरने की आजादी अब हमें अच्छी नहीं लगती। मेरे पिता डेरियस हार के बाद बर्फीले पहाड़ में चक्कर काट रहे हैं, जिनकी शान में राजा और सरदार सिर झुकाकर चलते थे, जमीन तक झुककर सलाम करते थे, आज वही दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मैं उनकी लड़की, रक्त मांस की बनी शाही मान को पाकर निर्लज की भांति शहजादी बरसीने, हमें तुमसे हमदर्दी। बताओ, हम किस तरह तुम्हारी मदद कर सकते? मैंने जुर्म किया है सम्राट, मुझे प्राण दंड दीजिए, यही सबसे बड़ी मदद होगी। तुम्हारे पिता डेरियस ने मुझे लिखा था कि यदि मैं उनका परिवार उन्हें लौटा दूं तो वे मेरा विवाह तुमसे कर देंगे। आपने क्या उत्तर दिया? मैंने उनके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था, लेकिन अब क्या? मैं आज ही उनके पास संदेश भेजता हूं कि उनका प्रस्ताव मुझे मंजूर है। डेरियस को उनका साम्राज्य वापस कर दो। अपनी सेना के साथ मैस्टन वापस लौट जाऊंगा। तो क्या समझ लूं मैं कि जो काम डेरियस की विशाल सेना ने नहीं किया, वो मैंने एक मामूली लड़की ने कर दिखाया? तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो बरसी? सम्राट अलेक्जेंडर, हमने सुना है कि यूनान के विद्वान अरस्तु आपके गुरु हैं। उनका आशीर्वाद लेकर आप दुनिया को फतह करने निकले। उन्होंने ये भी आपको नसीहत दी है कि सुंदरियों से दूर रहो। लगता है आप ये सब भूल बैठे हैं। कर आप उन्हें क्या उत्तर देंगे सम्राट? लगता है दुनिया को फतह करना एक सपना है। देवपुत्र अलेक्जेंडर, इसका उत्तर मेरे पास है। बताओ। मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। विवाह बंधन में बांधकर आपके भविष्य को धूमिल नहीं करूंगी। मेरा जीवन नष्ट हो जाए, लेकिन दुनिया ये न कह सके कि सम्राट अलेक्जेंडर एक नारी के मोह जाल में पड़कर अपनी गुरु की इच्छा पूरी न कर सका, अपने कर्तव्य से विचलित हो गया। हाँ सम्राट, यदि आप मेरी हत्या नहीं कराएंगे तो मैं पुनः आपकी हत्या करने की कोशिश करूंगा।
जाओ शहजादी, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम जहां चाहो वहां जाओ, जो चाहे वो करो। अगर तुम चाहो तो अपने पिता वीर डेरियस के पास भी जा सकती हो। नहीं सम्राट, मैं अपने पिता डेरियस के पास नहीं जाऊंगी। आपने मुझे आजादी दी है, अब मैं खुली हवा में सांस ले सकूंगी और आपकी हत्या की पुनः योजना बनाऊंगी। अब मैं जाती हूँ, अलविदा। सुनो शहजादी, अपनी गिरी कटार उठा लो, शायद आगे जरूरत पड़े। बदतमीज को यहाँ से ले जाओ। चलो वरना मैं इसका खून पी जाऊंगा। बहुत सम्मान हो गया है तुम्हें अलेक्जेंडर, बहुत सम्मान हो गया है। भारत विजय ने अलेक्जेंडर को सम्राट बना दिया। भारत विजय ने अलेक्जेंडर को देवपुत्र बना दिया। अभी तो सारी दुनिया फतेह करना बाकी है। मुझे उत्तेजित न करो, परिणाम भयंकर होगा। परिणाम परिणाम भयंकर होगा। क्या तुमने जो कुछ किया वो करना है। अपनी लाल लाल आंखों से तुम मुझे चुप नहीं करा सकते अलेक्जेंडर। दोबारा शुरू करें, लाइट जलाएगा तो फिर शुरू मेरा आदेश है, सम्राट अलेक्जेंडर का आदेश है। लौट जाओ। नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। और ये भी कह देता हूँ कि मैं तुम्हारे संपूर्ण आदेश को नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध सेना में प्रचार करूंगा। तुम्हें मैसेडन की सेना के हाथों मरना पड़ेगा। ये हैंडल घूम दो ना, कौन हैंडल घूम दो ना, ये है ऐसे ऐसे करना। बदतमीज यहाँ तक। हाँ ये जो है हो जाते छोड़ना करने क्या मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए ला रहा कि तुम मेरा अपमान करो? अंतिम बार चेतावनी देता हूँ टाइटस, लौट जाओ। काम कर अलेक्जेंडर